हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 9 पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। आज हम प्रैक्टिस सेट 1.2 सॉल्व करेंगे। सो लेट अस मूव टू द एक्सरसाइज। ये रहा हमारा प्रैक्टिस सेट जो आज हम सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग टेबल शोज पॉइंट्स ऑन अ नंबर लाइन एंड देयर कोऑर्डिनेट्स। ये टेबल है, इसमें पॉइंट्स एंड कोऑर्डिनेट शो कर रहा है। डिसाइड वेदर द पेयर ऑफ सेगमेंट्स गिवन बिलो द टेबल आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। हमें फाइंड करना है कि टेबल में जो पेयर है, जैसे पेयर यहाँ पे दिया रहेगा कुछ क्वेश्चंस में, जैसे सेक डी ई आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। सेक ए बी से कॉन्ग्रुएंट और नॉट मतलब कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल। ओके, कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, इक्वल है कि नहीं, हमें ये बताना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सम। हम फर्स्ट सम सॉल्व करते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सेक डी ई एंड सेक ए बी। हमें फाइंड करना है सेक डी ई मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी और ई इज कॉन्ग्रुएंट और नॉट विथ सेक ए बी से कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। सो हमने यहाँ पे सेक बी डी और ई जो यहाँ पे टेबल में दिया है दैट इज़ -7। सो हमें सेक डी के यहाँ पे लिखना है -7, ई 9 है। सो यहाँ पे इसे सॉल्व करना रहेगा। फिर नेक्स्ट में सेक ए का -3 है, बी का 5 है। सो हम अभी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ओके, हमें सेक डी ई दिया है, सेक डी ई एंड सेक ए बी पॉइंट टेबल में से फाइंड करना है। तो हमें यहाँ लिखना है लेंथ डी ई, लेंथ भी लिख सकते हैं आप, डिस्टेंस भी लिख सकते हैं। लेंथ इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ डी ई, कुछ भी लिख सकते हैं आप लेंथ ऑफ डी ई और लेंथ ऑफ या डिस्टेंस ऑफ डी कुछ भी लिख सकते हैं। सो हमें पहले कोऑर्डिनेट ऑफ डी और कोऑर्डिनेट ऑफ ई जो पहले दिया है दैट इज़ वो लिखना रहेगा। सो जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था, कोऑर्डिनेट ऑफ डी पॉइंट डी इज, जो हमने टेबल में से देखा था, ये रहा हमारा टेबल। डी का कोऑर्डिनेट है -7 और ई का है 9। ओके, तो यही हम वहाँ नोट डाउन करते हैं। डी का कोऑर्डिनेट था -7 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई इज़, जो हमें वहाँ मिला था 9। अभी हमें इसकी हेल्प से डिस्टेंस ऑफ डी ई मिल जाएगा। सो हमें डिस्टेंस ऑफ डी ई लिखना है। आप डिस्टेंस और लेंथ दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ डी ई इज इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट, सेम फॉर्मूला, ग्रेटर कोऑर्डिनेट मतलब बड़ा नंबर, माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट मतलब छोटा नंबर। ओके, अभी हमने फॉर्मूला लिख लिया है। हमें फॉर्मूला में शो करना है कि 9 और -7 में से कौन सा बड़ा है। हम सबको पता है पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से बड़ा रहता है। सो 9 विल बी ग्रेटर देन -7। हमने ये शो कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमें ये नंबर्स को फॉर्मूला में पुट करना है। दैट इज इक्वल टू देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ डी इज इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट मतलब 9 माइनस फॉर्मूला का माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट जो -7 है, तो हमें -7 को ब्रैकेट में यूज़ कर लिया। 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस एज इट इज़ 7 एज इट इज़ लिखना है। द डिस्टेंस ऑफ डी मिलेगा 7 और 9 को प्लस करेंगे, क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल टू 16। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ डी ई इज इक्वल टू 16 यूनिट्स। हमें डिस्टेंस ऑफ डी ई मिल गया, इसे हम 1 देंगे। अभी हमें डिस्टेंस ऑफ दूसरा डिस्टेंस भी फाइंड करना है दैट इज सेक ए बी का। ओके, आप ये सोल्यूशन में लेंथ भी लिख सकते हो या डिस्टेंस भी लिख सकते हो, कुछ भी रॉन्ग नहीं है। ओके, हम अभी सेकेंड ट्राई करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में ही दो बार सॉल्व करना रहेगा। दैट इज फर्स्ट डी ई फाइंड करना है, नेक्स्ट में सेक ए बी का फाइंड करना है। तो अभी हम सेक ए बी का स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम सेक ए बी का सॉल्व करेंगे। सो सेक ए बी के टाइम पे भी हमें सेम लिखना है, लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी। हमने यहाँ लिख लिया लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी। अभी हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी फाइंड करना है। तो हमें यहाँ लिखना है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज
जो टेबल में रहेगा वही लिखना है यहाँ पे। हम टेबल में कोऑर्डिनेट ऑफ ए चेक करते हैं, जो है -3 और बी का कोऑर्डिनेट है 5। सो वही हमें यहाँ नोट डाउन करना है। यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट ऑफ ए -3 जो टेबल में मिला था, यहाँ पे लिखना है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज 5 जो हमने टेबल में देखा था। सेम सोल्यूशन, डिस्टेंस ऑफ ए बी, फॉर्मूला भी सेम रहेगा, ग्रेटर कोऑर्डिनेट मतलब बड़ा नंबर, माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट मतलब छोटा नंबर, स्मॉलर कोऑर्डिनेट। अभी -3 और 5 में से ग्रेटर और स्मॉलर कोऑर्डिनेट क्या है वो शो करना है। हम सबको पता है 5 -3 से बड़ा है क्योंकि वो पॉजिटिव है और -3 के पास नेगेटिव साइन है। यही नंबर को हमें फॉर्मूला में पुट करना है। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 5 माइनस -3 जो हमें मिला था कोऑर्डिनेट्स, उसको सॉल्व करेंगे। डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 5 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 को एज इट इज़ लिखना है। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 5 + 3 8 हो जाएगा, 8 यूनिट्स। इसे हमें 2 लिखना है। ओके, अभी हमें चेक करना है हमारा 1 और 2 सेम है कि नहीं। सो अभी हम हमारा फर्स्ट पार्ट जो हमने सॉल्व किया था डिस्टेंस ऑफ डी ई वो चेक करते हैं। डिस्टेंस ऑफ डी हमें 16 यूनिट्स मिला था और डिस्टेंस ऑफ ए बी हमें 2 यूनिट्स मिला है। तो हमें यहाँ लिखना है देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 distance of AB is not equal to distance of DE जो हमने फाइंड किया था। AB हमें मिला था 8 यूनिट्स और DE हमें मिला है 16, तो ये एक दूसरे से इक्वल नहीं है। आप चाहे तो इसकी जगह लेंथ भी लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ AB इज नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ DE। ओके, दोनों सेम रहेगा। इसके आगे हमें लिखना है, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। फिर आपको शो करना है 8 इज नॉट इक्वल टू 16। उसके आगे आएगा देयरफॉर सेग मतलब जो हमारा क्वेश्चन था, सेग DE एंड सेग AB इज नॉट कॉन्ग्रेंट। हमें यही क्वेश्चन में पूछा था वो कॉन्ग्रेंट है कि नहीं। सो यहाँ लिखना इज नॉट कॉन्ग्रेंट। ओके, हमने यहाँ उसका रीज़न भी दिया है वो कॉन्ग्रेंट क्यों नहीं है। फ्रॉम 1 and 2 ए बी इज़ नॉट इक्वल टू DE मतलब वो कॉन्ग्रेंट नहीं है। so इसके लिए नॉट इक्वल का साइन आया। आप डिस्टेंस भी लिख सकते हो, लेंथ भी लिख सकते हो, यूनिट्स भी लिखना है लिख सकते हैं, नहीं लिखना है नहीं लिखो, बट लिख देना। ओके, सो हम अभी हमारा सेकेंड सम सॉल्व करते हैं। सो लेट अस मूव विद द सेकेंड सम। ये रहा हमारा सेकेंड सम। सेकेंड सम में दिया है डिस्टेंस ऑफ सेग BC एंड सेग AD। सेग BC का सेग है, हमें BC का सेग फाइंड करने के लिए पहले कोऑर्डिनेट्स ऑफ B एंड C फाइंड करना है। सो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ B है 5, देन कोऑर्डिनेट ऑफ C इज 2। हमें पहले कोऑर्डिनेट ऑफ BC ढूंढना रहेगा, मतलब डिस्टेंस ऑफ BC। नेक्स्ट में हमें डिस्टेंस ऑफ AD। सो AD के लिए फाइंड करने की कोऑर्डिनेट ऑफ A क्या है -3 एंड दैट ऑफ D का है -7। सो अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हम अब सोल्यूशन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। पहले सेग BD का फाइंड करना रहेगा, BC का, यहाँ BC आएगा। सो स्टार्ट विद द BC। लेंथ ऑफ BC इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ BC। लेंथ और डिस्टेंस सेम है, आप लेंथ भी लिख सकते हो या डिस्टेंस भी, ये शो कर दोगे तो अच्छा है। उसके आगे हमें लिखना है कोऑर्डिनेट ऑफ B एंड C। यहाँ लिखना है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इज 5 जो हमें टेबल से मिला था। फिर लिखना है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C। फिर हमें लिखना है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C इज 2 जो हमें टेबल में मिला था।
सो यहाँ हमने कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी भी लिख लिया है। नेक्स्ट स्टेप में हमें सेम फॉर्मूला लिखना है जैसे हमने फर्स्ट सम में किया था। डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट मतलब बड़ा नंबर माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट मतलब छोटा नंबर, स्मॉलर कोऑर्डिनेट। हमें इसमें बताना है ग्रेटर और बिगर कोऑर्डिनेट कौन सा है। सो 2 और 5 में से सबको पता है 5 इज ग्रेटर देन 2। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में हमें इसको फॉर्मूला में पुट करना है। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल टू 5 माइनस फॉर्मूला का माइनस सेकेंड स्मॉलर कोऑर्डिनेट 2। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल टू 5 में से 2 गया 3 बचता है तो हमें यहाँ आएगा 3 यूनिट्स। इसे 1 लिखना है। नेक्स्ट में हमें शो करना है डिस्टेंस ऑफ सेग ए डी का सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमें लिखना है सेग ए डी, लेंथ ऑफ ए डी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए डी। लेंथ ऑफ ए डी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए डी, ये मैंने पहले बोला था, इसको लिख देना। नेक्स्ट हमें कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड डी फाइंड करना है। सो हम टेबल में देखेंगे हमें सेग ए डी मतलब ए और डी का कोऑर्डिनेट, जो हमें ए का कोऑर्डिनेट है -3 एंड डी का कोऑर्डिनेट है -7, सो वो लिखना है। सो हमें यहाँ लिखना है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज -3 जो टेबल में दिखा था। नेक्स्ट लिखना है हमें कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D is -7। ये कोऑर्डिनेट्स हमें टेबल से मिले हैं। सो हमें अभी इसका फॉर्मूला लिखना है। देयरफॉर हमें डिस्टेंस ऑफ ए डी फाइंड करने के लिए सेम फॉर्मूला लिखना है। डिस्टेंस ऑफ ए डी इज इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट मतलब बड़ा नंबर माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट मतलब छोटा नंबर, माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट मतलब छोटा नंबर। सो हमें बताना है -3 और -7 में से कौन सा छोटा और बड़ा है। -3 -7 से बड़ा रहेगा। नेगेटिव में जितना नंबर आगे जाता जाएगा वो उतना छोटा है, और जो पहले रहेगा जो जैसे 3 2 1 वो बड़ा रहेगा। फिर हमें ये नंबर्स को फॉर्मूला में पुट करना है। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ए डी इज इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट -3 है, माइनस फॉर्मूला का माइनस यूज़ किया हमने, -7 को ब्रैकेट में डाला। सो नेक्स्ट स्टेप में हमें ये सॉल्व करना है। -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -7 को एज इट इज़ लिखना है। ये -7 था, इसके लिए माइनस और माइनस प्लस हो गया। हम सबको पता है माइनस और माइनस प्लस होता है। नेक्स्ट स्टेप में हमें लिखना है -3 + 7, इसको सॉल्व किया तो प्लस आया। 7 में से 3 गया 4 बचता है। देयरफॉर हमें डिस्टेंस ऑफ ए डी मिल जाएगा। डिस्टेंस ऑफ ए डी इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। इसे हमें 2 लिखना है। हमें देखना है हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वल है कि नहीं। सो लेट्स सी, ये रहा हमारा फर्स्ट जो कि हमें बी सी मिला था। डिस्टेंस ऑफ बी सी 3 यूनिट्स था, और हमें अभी डिस्टेंस ऑफ ए डी मिला है जो है 4 यूनिट्स। सो हमारा 1 और 2 इक्वल नहीं है, तो हमें वही लिखना है आगे जैसे हमने बोला था। देयरफॉर हमारा 1 और 2 सेम नहीं है, तो यहाँ लिखना है देयरफॉर फ्रॉम 1 और 2 हमें डिस्टेंस ऑफ ए, देयरफॉर हमें यहाँ लिखना है डिस्टेंस ऑफ बी सी इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए डी। जैसे हमने फाइंड किया था डिस्टेंस ऑफ बी सी हमें मिला था 3 एंड डिस्टेंस ऑफ ए डी हमें मिला है 4, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हमें नॉट इक्वल का साइन डालना है। नेक्स्ट स्टेप में हमें लिखना है देयरफॉर सेग बी सी इज नॉट कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल नहीं है टू सेग ए डी। ओके, सो हमने यहाँ पे शो किया फ्रॉम 1 और 2 से डिस्टेंस ऑफ बी सी इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए डी। हमें बी सी मिला था 3 यूनिट्स और हमें ए डी मिला था 4 यूनिट्स। सो हमें 3 और 4 इक्वल नहीं है, तो हमने यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन दिया। फिर लास्ट में लिखा देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ बी सी इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू सेग ए डी।
तो यही हमें लिखना था, डिस्टेंस ऑफ बी सी इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू सेक ए डी। ओके, अभी हम थर्ड सम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हमारे थर्ड सम का क्वेश्चन है सेक बी ई एंड सेक ए डी। सेक बी ई का कोऑर्डिनेट फाइंड करना रहेगा। सेक बी का कोऑर्डिनेट है 5, ई का कोऑर्डिनेट है 9 एंड सेक ए डी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना रहेगा। तो पॉइंट ए का है -3 एंड दैट ऑफ डी इज, डी का है -7। सो हमें सोल्यूशन स्टार्ट करना है हमारे थर्ड सम का। सो लेट अस मूव विद द सोल्यूशन। सो हम अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड सम का। सोल्यूशन में हमें लिखना है सेक ए बी, बी ई का फर्स्ट है, सो बी का फर्स्ट लिखना रहेगा सेक बी ई एंड सेक ए डी। यहाँ लिखना है डिस्टेंस ऑफ बी ई इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बी ई, जो हम पहले लिखते थे। इसके आगे हमें सेम सॉल्व करना है। पहले कोऑर्डिनेट ऑफ बी फाइंड करना है। हमें कोऑर्डिनेट ऑफ बी जो हमें टेक्स्ट बुक में मिला था वो यहाँ लिखना है। कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज़ 5 और हमने सेकेंड लाइन में लिख लिया है कोऑर्डिनेट ऑफ ई इज़ 9। इसके आगे हमें सेम मेथड यूज़ करना है, सेम फॉर्मूला। डिस्टेंस ऑफ बी ई फाइंड करने के लिए जो हमें फॉर्मूला लिखना रहेगा वही आएगा जो हमने बाकी सब सम में यूज़ किया था, जो है ग्रेटर कोऑर्डिनेट। ग्रेटर कोऑर्डिनेट मतलब बड़ा नंबर, माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट मतलब छोटा नंबर। वही फॉर्मूला है जो हम बाकी सारे सम्स में यूज़ किए थे, माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। ओके, हमें बताना है इसमें से बड़ा और छोटा कोऑर्डिनेट कौन सा है। 9 इज़ ग्रेटर देन 5, सो हमें ये नंबर को फॉर्मूला में पुट करना है। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ बी ई इज इक्वल टू 9 माइनस 5। 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचता है, तो हमें डिस्टेंस ऑफ बी ई मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। हमें इसे 1 देना है। नेक्स्ट हमें सॉल्व करना है डिस्टेंस ऑफ सेक ए डी सॉल्व करना है, तो हमें डिस्टेंस ऑफ ए डी फाइंड करना रहेगा। सो अभी हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो हमने सेक ए डी का सोल्यूशन स्टार्ट कर दिया है। सेक ए डी यहाँ पे लिखना है लेंथ ऑफ ए डी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए डी। ओके, ये आपको शो करना है। उसके आगे हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए और डी फाइंड करना है, तो यहाँ लिखना है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। हमें यहाँ लिखना है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, जो हमें टेक्स्ट बुक में फाइंड किया था। देखते हैं क्या फाइंड किया था हमने। हमें ए का कोऑर्डिनेट -3 मिला था और डी का कोऑर्डिनेट था -7, तो यही हमें वहाँ नोट डाउन करना है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज़ -3 और सेकेंड लाइन में लिखना है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी। यहाँ लिखना है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी इज़ -7। इसे हमें सॉल्व करना है। सेम मेथड, सेम फॉर्मूला। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ए डी इज इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट मतलब बड़ा नंबर, माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट मतलब छोटा नंबर। ओके, यहाँ हमने लिख लिया फॉर्मूला। इसके बाद हमें शो करना है -3 और -7 में से कौन सा बड़ा है। हम लिख लेंगे -3 -7। ग्रेटर का साइन हमें -3 को देना है। एज वी ऑल नो -7 -3 से छोटा रहेगा। उसके आगे हमें लिखना है, ये नंबर को फॉर्मूला में पुट करना है। डिस्टेंस ऑफ ए डी इज इक्वल टू -3 बड़ा है, -7। हमें इसे सॉल्व करना है। -3 एज इट इज़, माइनस का माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 7 एज इट इज़ लिखेंगे। 7 में से 3 गया, 4 बचता है। बिगर नंबर साइन 7 की प्लस है तो 4 ही आएगा। देयरफॉर हमें डिस्टेंस ऑफ ए डी मिल गया। डिस्टेंस ऑफ ए डी इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। इसे हमें 2 मार्क करना है। अभी हमें चेक करना है, हमें चेक करना है हमारा 1 और 2 सेम है कि नहीं। सो अब हम चेक करेंगे। हमें डिस्टेंस ऑफ बी ई जो हमारा फर्स्ट था वो 4 यूनिट्स मिला था और अभी हमें जो डिस्टेंस मिला है ए डी का वो भी 4 यूनिट्स है। सो इसका मतलब हमारा 1 और 2 इक्वल है, तो ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा। ओके, जैसे कि हमें हमारा 1 और 2 सेम है, तो यहाँ लिखना है फ्रॉम 1 और 2 डिस्टेंस ऑफ बी ई इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए डी
दोनों हमें 4 यूनिट्स मिला था, तो हमने यहाँ लिख लिया है 4 यूनिट्स, इक्वल का साइन भी डाल दिया है। इसके आगे हमें लिखना है देयरफॉर सेग बीई, जो क्वेश्चन था, इज कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल है टू सेग एडी। ये कॉन्ग्रुएंट इसके लिए है स्टूडेंट्स क्योंकि 4 दोनों का आंसर सेम आया है, 4 यूनिट्स। हमने 1 एंड 2 को, इसका रीज़न है क्योंकि 1 एंड 2 सेम है, दैट इज़ 4 यूनिट्स। अभी हम हमारा मेन क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। ओके, सो हमारा सेकंड क्वेश्चन है पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेग AB। इफ सेग AB इज 8 देन फाइंड द लेंथ ऑफ AM। हमारा क्वेश्चन बोल रहा है पॉइंट M मिड पॉइंट है सेग AB का। सो अभी हमें मतलब इसे ड्रॉ करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा सेग AB के मिड में M है। उसके बाद हमें AB का लेंथ दिया है 8 और AM फाइंड करने बोला है। तो अभी हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमें सारे गिवेंस लिखना है। जैसे यहाँ दिया है पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेग AB। तो हमने यहाँ लिख लिया। हमें लेंथ ऑफ AB भी दिया है, लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू 8। ये सब गिवन है। सो अभी हमें आगे स्टार्ट करना है। हमें क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ AM। लेंथ ऑफ AM फाइंड करने के लिए हम ड्रॉ कर सकते हैं। एक रफ डायग्राम ड्रॉ करके बताती हूँ। ये मैंने एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया है, रफ डायग्राम है। आप चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। मैंने सेग AB ड्रॉ कर लिया है। पॉइंट M मिड में है तो मैंने पॉइंट M मिड पे शो भी कर दिया है। सेग AB का डिस्टेंस A है तो यहाँ पे मैंने AB को 8 दिया है। हमें फाइंड करना है M। ओके, हमें M फाइंड करना है, मतलब AM का डिस्टेंस लेंथ फाइंड करना है। AM का लेंथ फाइंड करने के लिए हम AB का हेल्प ले सकते हैं। जैसे AB को बनाने के लिए 2 बार AM यूज हो सकता है, जैसे AM प्लस MB। सो AM फाइंड करना रहेगा तो हम हाफ ऑफ AB यूज़ कर सकते हैं। AB का पूरा लेंथ 8 है तो AM, अगर हम AB में से AM निकाल देंगे, AB में से अगर हमने इसे निकाल दिया तो MB बचेगा। सो हमें इसका मेजरमेंट मिल जाएगा और इसका भी। सो अभी हमें सिर्फ AM फाइंड करना है। सो इसको फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला है, देयरफॉर लेंथ ऑफ AM इज इक्वल टू हाफ मतलब आधा, हाफ ऑफ लेंथ ऑफ AB। लेंथ ऑफ AB जो हमें 8 दिया है उसका हाफ करना रहेगा। सो देखते हैं हमें आंसर मिलता है कि नहीं। देयरफॉर लेंथ ऑफ AM, देयरफॉर हमें यहाँ लिख लिया लेंथ ऑफ AM इज इक्वल टू हाफ। AB का मेजरमेंट था 8 तो यहाँ पे 8 लिख लेंगे। इसका हाफ करेंगे मतलब 8 में 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, 8/2। हम ऐसे भी कर सकते हैं, आप चाहे तो साइड में भी करें। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। ऐसे भी करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 4 ज़ा ही 8 आता है। सो हमें लेंथ ऑफ AM मिल जाएगा। देयरफॉर लेंथ ऑफ AM इज इक्वल टू 4 यूनिट्स लिख सकते हैं या 4 भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमने AM फाइंड करने के लिए पहले AB का हेल्प लिया। लेंथ ऑफ AB को ट्वाइस करेंगे तो AM मिल जाएगा, सॉरी AM को ट्वाइस करेंगे तो AB मिलेगा। जैसे ये 4 है तो नेक्स्ट बचा हुआ भी 4 ही रहेगा। समझा? हमने पहले यहाँ पे सब गिवेंस लिख लिया है। पॉइंट M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सेग AB, हमने यहाँ शो भी किया है। ये रफ डायग्राम है, आप चाहे तो ड्रॉ भी कर सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। ओके, सो अभी हम हमारा थर्ड सम देखेंगे। पहले हमें सारे गिवेंस लिखना है। जैसे यहाँ दिया हुआ है पॉइंट P इज़ द मिड पॉइंट, मतलब पॉइंट P मिडल में है, इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सेग CD। हमारा थर्ड क्वेश्चन है पॉइंट P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सेग CD। पॉइंट P मिड पॉइंट है सेग CD का। इफ़ CP, मतलब लेंथ ऑफ CP हमें दिया है 2.5 और हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ CD। सेग का फाइंड करना है। जैसे हमने फर्स्ट सम में AM फाइंड किया था, मतलब उसका हाफ, हमें CD फाइंड करना है, सेग का लेंथ फाइंड करना है।
सो अभी हम थर्ड सम सॉल्व करते हैं। जैसे हमने सोल्यूशन लिख लिया है, उसमें गिवन में लिखना है पॉइंट पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सेग सी डी, लेंथ ऑफ सी पी इज़ 2.5। सो हम वो सब कॉपी कर लेते हैं। सो हमने कॉपी कर लिया है गिवन में, पॉइंट पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सेग सी डी, लेंथ ऑफ सी डी इज इक्वल टू 2.5 जो कि गिवन है। हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ हमें लेंथ ऑफ सी पी दिया हुआ है, हमें लेंथ ऑफ सी डी फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ लिख दिया हमने लेंथ ऑफ सी डी। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लेंथ ऑफ सी पी फाइंड करने के लिए हाफ किया था, इसके लिए भी हमें एक रफ डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। ओके, ये मैंने मेरा रफ डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। हमें लेंथ ऑफ सी पी दिया था 2.5, ये गिवन में है। हमें सी डी फाइंड करना है। फर्स्ट सम में हमें लेंथ ऑफ ए बी दिया था जो कि 8 था। ये सम में हमें लेंथ ऑफ सी पी दिया है। सो हम इसको अगर ट्वाइस करेंगे, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सी डी मिल जाएगा। जैसे हमने ए बी का फाइंड करने के लिए हाफ किया था, हम फर्स्ट सम देखते हैं। जैसे हमने लेंथ ऑफ ए बी का यूज़ किया था ए एम फाइंड करने के लिए, इसको हाफ किया था, हाफ का फॉर्मूला यूज़ किया था। सिमिलरली अगर हम सी डी का फाइंड करने के लिए इसको ट्वाइस कर देंगे, जैसे सी पी यहाँ पे ए एम है, इसको ट्वाइस किया तो 8 हो जाएगा, जो हमें लेंथ ऑफ ए बी मिल गया था। तो अभी हमें सिमिलरली सी डी फाइंड करने के लिए हम सी पी को ट्वाइस कर देंगे। ओके, सो हम सी पी का देखते हैं। सो इफ सी पी का मेजरमेंट 2.5 है और सी डी फाइंड करना है तो सी पी इंटू 2 कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे लिखते हैं 2 इंटू लेंथ ऑफ सी पी जो हमें गिवन है। ओके, लेंथ ऑफ सी पी आप इंटू का भी साइन डाल सकते हैं। ओके, लेंथ ऑफ सी डी एज इट इज़ लिखना है। लेंथ ऑफ सी पी 2.5 था तो यहाँ लिखना है 2.5। हमें मल्टीप्लिकेशन करना रहेगा, यहाँ पे साइड में आप कर सकते हैं 5 इंटू 2, 2.5 इंटू 2, 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 10, 4 5, 5.0 आया। आप 0 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। देयरफॉर लेंथ ऑफ सी डी इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। समझा स्टूडेंट्स? हमने इसमें ये फॉर्मूला यूज़ करा है, ट्वाइस ऑफ सी पी किया हमने। जो हमें सी पी का लेंथ था इसको ट्वाइस कर दिया तो हमें सी डी मिल गया। फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, हमने हाफ किया था। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हमने इसको हाफ किया था, ए बी को हाफ किया था तो ए एम मिला था। सेकेंड क्वेश्चन में हमने ट्वाइस किया है, मतलब इंटू किया है, क्योंकि हमें सी पी का मेजरमेंट दिया था, सी डी फाइंड करना था। सो ये सम हो गया। अब हम हमारे फोर्थ सम पे जाते हैं। सो लेट अस सी आवर फोर्थ सम। हमारे फोर्थ सम का क्वेश्चन है, इफ़ ए बी इज इक्वल टू 5, बी पी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड ए पी इज इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर, कंपेयर दी सेगमेंट्स। कंपेयर बोला है। ओके, सो हम ये सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं फोर्थ सम का। सो हम अभी हमारा सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले हमें सारे गिवेंस लिख लेना है। जैसे लेंथ ऑफ ए बी का जो मेजरमेंट था 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे यूनिट्स दिया हुआ है, मतलब सेंटीमीटर मेजरमेंट्स में बताया है। बी पी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड ए पी इज इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर। ये सब हमारा गिवन है तो हमने यहाँ गिवन लिख दिया है। अभी हमें स्टार्ट करना है। कंपेयर द फॉलोइंग, पता है हमें साइन यूज़ करना रहता है, ऐसे ग्रेटर, ये ग्रेटर का साइन है, जो बड़ा नंबर रहता है वो यहाँ आएगा, जो छोटा रहता है वो यहाँ आएगा। इज इक्वल टू का साइन। ओके, सो हमें इसी की हेल्प से ये सॉल्यूशन, मतलब इसको सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन करना है। सो हमें यहाँ शो करना है कि कौन सा नंबर किससे बड़ा है। सो हम पहले नंबर्स लिख लेंगे, 5, 3.4, 2। ओके, सो हमें पता है 5 3.4 से बड़ा है तो हमें 5 को ग्रेटर साइन देना है, 3.4 को स्मॉलर, मतलब ये इस साइड पॉइंट इस साइड आएगा। 3.4 2 से बड़ा है तो हमें 3.4 को ग्रेटर साइन देना है और 2 के साइड ये पॉइंट यूज़ करना है। सो हमने कंपेयर भी कर लिया है। आप चाहे तो आप 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे 2, 3.4, 5। 2 3.4 से छोटा है तो 3.4 को ग्रेटर का साइन दे दिया। 5 3.4 से बड़ा है तो 5 को ग्रेटर का साइन दे दिया, 3.4 को स्मॉलर। स्मॉलर के लिए हम ये पॉइंट
उस नंबर के इस साइड आता है, और जो बड़ा नंबर रहता है उसको ऐसे ओपन में रहता है। आप ये दोनों में से जो भी करोगे आपको राइट मिलेगा। फिर आपको यहाँ लिखना है देयरफॉर सेग। यहाँ पे अगर आप इस फॉर्मेट में लिख रहे हो कि इस फॉर्मेट में, वो ध्यान देना है। अगर आप इसके लिए लिख रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा देयरफॉर सेग, जैसे 5AB है तो देयरफॉर सेग AB इज़ ग्रेटर देन सेग 3.5 का मेजरमेंट, सेग का नाम है AP, यहाँ लिखना है इज़ ग्रेटर देन सेग AP। देन 2 का सेग मीन्स 2 का सेग का नाम है BP, तो यहाँ लिखना है इज़ ग्रेटर, सॉरी ये ऐसे नहीं रहेगा, देयरफॉर सेग AB जो 5 है ग्रेटर है सेग AP से, AP का 3.4 है वो से ग्रेटर रहेगा सेग BP से। इसका मेजरमेंट है 5 इज़ ग्रेटर देन 3.4 इज़ ग्रेटर देन 2। ओके, ये इसके लिए था। अगर हम 2 से स्टार्ट करना रहेगा तो आपको ऐसे लिखना रहेगा सेग 2 इज़ स्मॉलर देन 3.4, ये शो करना है 3.4 इज़ स्मॉलर देन 5, ऐसा लिखना है। सेग BP स्मॉलर है सेग AP से, यहाँ लिखना है सेग AP स्मॉलर है सेग AB से क्योंकि उसका मेजरमेंट 5 है, यहाँ लिखना है सेग AB। मैंने दोनों के रूल्स के हिसाब से आपको सॉल्व करके बता दिया है। सो हमें आंसर मिल गया है, हमने कंपेयर भी कर लिया है। ओके, सो अब हम हमारे फिफ्थ सम स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द रेफरेंस ऑफ द फिगर 1.13। फिगर ये है